भाई हम आ गए इस टाइम जयगढ़ फोर्ट के पास, अम्बेर फोर्ट के पास खाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमें वो छोले कुलचे ऑर्डर किए हैं 7 प्लेट, क्योंकि हम 7 जने हैं। पहले हम कचौड़ी खाने की सोच रहे थे, लेकिन हम सोचा कि हम नाश्ता तो करके ही आएँ और यार कुछ पेट में चला जाए। पेट में भाई साहब इस टाइम चूहे दौड़ रहे हैं बहुत जोर से। तुम्हें दिखाता हूँ अभी हम कहाँ बैठे हैं। ये देखो वो सामने जो दिख रहा है ना, वो किला है, ठीक है। वो उधर जयगढ़ फोर्ट है। और क्या कहते हैं, ये इधर जो खाने पीने की जगह है सामने ही, यहाँ पे गोलगप्पे टिक्की वगैरह, उधर छोले कुलचे है ना। तो छोले कुलचे हमने मंगा लिए, अंकल छोले लेके आ गए, कुलचे अभी सीख रहे हैं और फिर हम खाते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं। फाइनली खाना खाने के बाद हम सब बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। सामने तंदूरी पेटीज बन रही है भाई, ठीक है। इधर छोले कुलचे खाए, इधर चाय पीने आ गए। तो यहाँ सही जगह है खाने की बेसिकली। अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं ना। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी अपन अपनी अम्बर फोर्ट के लिए, ठीक है। और इधर से एंट्री है गाइस, सामने किला है। चल दिए हैं भाई साहब, देखते हैं क्या ही होता है आगे, है ना। एक्सपीरियंस तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अच्छा ही होने वाला है, उसमें कमी नहीं रहने वाली है। ये होगी एंट्री। इधर तालाब है, सामने सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो हम बेसिकली उन्हीं सीढ़ियों से जाएंगे, है ना। नेचुरल एयर कंडीशनर, नेचुरल गीजर, ठीक है भाई। कितना यार बताओ, अपने राजा महाराजा यहाँ रहा करते थे। एक अलग ही घूमते खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस है भाई। कैसे पहाड़ काट के, क्या आर्किटेक्चर है भाई, कैसे बनाया होगा उसको, क्या कारीगरी है भाई। तो भाई अब जो है ना, हम अपनी जर्नी बिगिन करने जा रहे हैं। चल दिए भाई सीढ़ी पकड़ने, पहुंच गई है। ये अंदर जाने वाले, ओ भाई हाथी भी दिख गया। ये देखो भाई, हाथी की सवारी। लावण्य वांट्स एलिफेंट राइड। भाई दो हाथी जा रहे हैं, एक उधर जा रहा। ये हम आ गए हैं भाई साहब, जहाँ पे राजा महाराजा अपने युद्ध अभ्यास की प्रैक्टिस किया करते थे और आर्मीज असेंबल हुआ करती थी। तो बेसिकली इसको आप गैदरिंग प्लेस कह सकते हैं। यहाँ पे किले की पूरी फोर्स रहा करती थी, है ना। और वो सामने मेन महल है, उधर से एंट्री है। हमारे राजा महाराजा इधर से आते थे, ठीक है। यहाँ सेना रहती थी अपनी पूरी इस एरिया में, ठीक। जब अटैक करना होता था या कोई इंस्ट्रक्शंस पास करने होते थे। और देखते हैं अब आगे एक्सप्लोर करते हैं। भी टिकट लेना पड़ेगा, टिकट विंडो के पास से, है ना। उसके बाद भाई साहब आगे जाएंगे। जाट बलवान जय भगवान। इधर टिकट दिखाने के बाद पैलेस में हो गई एंट्री। ये था वहाँ पे जहाँ पे अपने राजकुमार खेलते थे, रानियाँ राजाओं के साथ बैठती थी। ये मतलब बेसिकली राजाओं का पर्सनल घर है ना, पैलेस, द पैलेस, ठीक है भाई। ये देखो, यहाँ से राजा सब पे नज़र रख सकते थे। जैसे कि ये इसका नाम है, अब ये जो ये आर्किटेक्चर है, दीवाने आम। दीवाने आम राजा का मुख्य दरबार कक्ष था, जहाँ वे अपनी प्रजा
सभासदों एवं अधिकारी वर्ग से मिलते थे। इसकी बनावट मुगलकालीन महलों से मिलती जुलती है। विशेष अवसरों या ब्रजोत्सव, दशहरा, जन्म दिवस आदि पर शाही समारोह यहीं मनाए जाते थे। लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनी इस इमारत का निर्माण मिर्जा राजा सिंह ने करवाया था। तो ये सब इसकी डिटेल्स लिखी हुई है ना। और यहाँ पे बेसिकली दरबार था राजा का, जहाँ पे वो अपने जो स्टेट के अफेयर्स थे उनसे डील करते थे। ये देखो कारीगरी देखो आप। ये राजा महाराजाओं के दीवाने आम था भाई। सोचो यहाँ हमारे राजा महाराजा बैठकर स्टेट अफेयर्स को डील करते थे यार, कितना बढ़िया है भाई। तो भाई इस टाइम हम जो दोनों भाई हैं वो हैं पहले इसके अंदर। ये बिल्कुल मेन इलाका हुआ करता था जहाँ पे अपनी रानी, महारानी, राजकुमार, राजा। तो अब इसके बाद हम पैलेस के अंदर जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर जाएंगे और देखते हैं कि अंदर से इसका आर्किटेक्चर कैसा है। 27 कचहरी ऑफिस हुआ करते हैं इनका। हाँ, तो ये वो एरिया रोज़मर्रा की चीज़ों से, स्टेट अफेयर से डील करते थे, जैसे मैंने आपको बताया है ना। तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। और आपको मैं थोड़ा व्यू दिखाता हूँ अभी। ये देखो आप, बिल्कुल सरोवर के बीचों बीच वो पार्क है, ठीक है। जयपुर सिटी, पहाड़, और ये हमारा दरबार। चलो फिर हम ये दीवाने आम देखने के बाद पैलेस के अंदर चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मैं एक छोटा सा बाइक लिया हूँ। ये मेन एंट्री है भाई, आप अंदर आते हो। ये हॉल में ये देखो भाई, ये पूरा प्रांगण है महल का। फव्वारे चल रहे हैं, फव्वारे। उधर चल के देखते हैं क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई, आर्किटेक्चर तो इनका बहुत ही कैड़ा दीवाने खास है भाई, है ना। अब वो दीवाने आम था, वो आम जनता के लिए था। यह है दीवाने खास, ठीक है। तो वन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अंबर पैलेस इज दैट दीवाने खास और हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। जयसिंह बहुत फेमस राजा हुए हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। इट वॉज फॉर दिस रीजन ऑल्सो कॉल्ड जय मंदिर, एंड बिकॉज ऑफ ब्यूटिफुल मिरर्स, ग्लास वर्क इन इट, शीश महल और ग्लास पैलेस, द राजा मेट हिज स्पेशल गेट्स लाइक एनवॉइस फ्रॉम रूलर्स हियर्स। तो बेने आम मतलब आम जनता, जो जनता के अफेयर्स हैं, प्रजा की कोई प्रॉब्लम है या मिनिस्टर से कोई सभा हो रही है, बात करनी है, वो सब दीवाने आम में होती थी। और अगर किसी कंट्री का कोई दूत आया है या क्या कहते हैं कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट है, कोई दूसरे कंट्री का या दूसरे राज्य का, है ना, कोई भी होता था जिसे लगता था कि हाँ ये मैटर करता है उस पर्टिकुलर राजा के लिए, कंट्री के लिए, उसे दीवाने खास में बुलाया जाता था। और ये दीवाने खास जो है हमारे राजा जयसिंह ने बनवाया था, उनके टाइम का बना हुआ है। और इसकी जो सबसे खास बात मेरे को लगी ना, पर इसमें मिरर का इतना फाइन वर्क किया हुआ है, और सोचो कितने साल पहले किया है। और एज इट इज भाई, आप अभी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसको रिनोवेट करवाया है। ये रिनोवेट नहीं है, ये उस टाइम का आर्किटेक्चर है। कितना फेमस आर्किटेक्चर है। क्यों, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आपको दीवाने खास में क्या चीज़ अच्छी लगी? जो इनका ग्लास का जो आर्ट वर्क है, इन्होंने जो चूने के साथ जो इसे ब्लेंड किया है ना, टॉप नॉच है भाई, बहुत बढ़िया भाई। और ऐसी जो बाहर जो है वो संगमरमर का पत्थर जो होता है दीवाने आम में, उसका यूज़ किया गया था। और यहाँ पे कांच के आर्ट का यूज़ किया गया है। संगमरमर का पत्थर आई थिंक इसलिए यूज़ करते हैं वो गर्म ना हो, ठंडा रहे इसको। हाँ, इसकी तासीर ठंडी होती है। क्योंकि आप सब लोग जैसे कि जानते हैं यहाँ राजस्थान में गर्मी बहुत रहती थी ना, तो इसलिए थोड़ी ठंडक के लिए है। लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं उतना हम आपको बता रहे हैं।
तो ये सब था। अभी हमने इधर का एक्सप्लोर कर लिया, अब हम उधर साइड जाएंगे। ठीक है, चलें क्या? तो अभी अपन उधर का देख के आए ना, पीछे का दीवाने खास का। अब अपन दूसरी उसकी जस्ट अपोजिट साइड जा रहे हैं, दीवाने खास के जो अपोजिट वाला पार्ट है। और इसका मैं आपको अभी बोर्ड दिखाता हूँ। तो ये है दीवाने खास में सुख मंदिर। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, दीवाने खास में सुख मंदिर। ठीक है, मैं इसको अभी आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो दीवाने खास में सुख मंदिर, बस खास के सुख मंदिर का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो यह भाग ग्रीष्म काल यानी गर्मियों के टाइम में दिन के समय शाही परिवार के आराम करने के काम आता था। सफ़ेद संगमरमर से बने इस भवन की दीवारों में सफ़ेद प्लास्टर का उभरा हुआ कार्य मुगल कला का द्योतक है। भवन के पीछे की दीवार में संगमरमर एक जालीदार झरना बनाया गया है जो खुली हुई नहर से जुड़ा है। भवन की छत पर बनी टंकी से इस झरने में पानी बहता था, जिससे यह भवन ठंडा रहता था। इसमें बने कमरों के दरवाजे चंदन की लकड़ी से निर्मित हैं और जिन पर हाथी दांत की पचिकारी का काम किया गया है। तो जो हम इस बोर्ड को पढ़ के समझ पाए हैं बेस है ना, तो उनका परिवार गर्मियों में है ना भाई, तो उनका परिवार जो था ना गर्मियों में, यहाँ पे गर्मी रहती है राजस्थान में, आप सबको पता है। तो सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करा गया और इसमें इन्होंने प्लास्टर लगवा के, ताकि जो अपनी जो हीट है वो उसको पेनिट्रेट ना कर पाए, कम गर्म हो, ठंडा ज़्यादा रहे। और ये जो झरना यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर ना एक टंकी बनी हुई है, इसके ऊपर आप देख पाओगे, ये जो है ना टंकी, इसमें पानी भरा रहता था। अब कोई भी घर अगर गर्म होगा, यानी छत से गर्म होना शुरू होता है, उसकी दीवारें भी होती है लेकिन बेसिकली छत से गर्मी अंदर आती है। इस टंकी से पानी इन कमरों की छत पर और दीवारों के पीछे को 24 घंटे बहता था, है ना, गर्मियों के टाइम पे, उससे ठंडा रहता था। तो राजकुमार हुआ करते थे और रानियाँ हुआ करती थी, उनको गर्मी से बचाने के लिए इसका कारीगरी का उपयोग किया गया था। अब आप खुद सोच कर देखो यार, उस समय लोग कितने इंटेलिजेंट थे ना भाई, कि मतलब कैसे किस चीज़ के मटेरियल से कैसे वो करना है, गर्मी है तो गर्मी से ठंड कैसे लानी है, ठंड है तो गर्मी कैसे लानी है भाई, बहुत बहुत दिमाग लगाते थे। और हमें ना अपने हिस्ट्री का, आर्किटेक्चर का इसलिए सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये अपना जो आर्किटेक्चर है ये अपने देश की धरोहर है और अपने बुद्धिजीवों की कला दिखाती है। और ये जितना आर्किटेक्चर है ना, ठंडा रखा है। ये अभी हम छू के देख रहे हैं ना भाई, बहुत ठंडा लग रहा है। ठीक है, और धूप होती है। ये जो आर्किटेक्चर है ये मुगल आर्किटेक्चर से प्रेरित है। ठीक है, उससे इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। ये टोटल इंडियन आर्किटेक्चर नहीं है, इसको मुगल आर्किटेक्चर के बेस पे डेवलप किया गया है, क्योंकि उस टाइम के जो कारीगर थे वो क्या कहते हैं, एक तरीके से मुगल आर्किटेक्चर में निपुण थे और उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे बनाया। आगे देखते हैं क्या मिलता है गाइस। ये देखो भाई, कारीगरी देखो आप लोग यार। ये देखो आप अंदर का देख सकते हो भाई, ये गेट है उसी टाइम का। तो हम यहाँ आ गए, ये निकास एग्जिट। ये देखो आप, तो हम यहाँ चल रहे थे, हमें ये निकास एग्जिट दिखा, एक बार देख के आते हैं क्या है यहाँ पे। अरे इससे तो बाहर आ गए, शहर के बाहर आ गए। सुरंग टाइप सी है थोड़ी। ऊपर जा सकते हैं। यह है मान सिंह महल, जनानी देवड़ी।